हेलो गाइस, मैं हूं आतिफ और आप लोग देख रहे हो माइकी टी3 चैनल। तो आज मैं जा रहा हूं एक्सप्लेन करने एक न्यू एनीम जिसका नाम है वी आर लॉस्ट या आर यू लॉस्ट। तो हमारे एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें हमारा एपिसोड का नाम दिखाया जाता है एड्रिफ्ट। यहाँ पे जो 4 लड़की रहते हैं वो बेहोश रहते हैं। तो उनमें से एक लड़की पूछती है कि ओए तुम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं और तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है तुम मेरे को बोल रही हो। तो फिर बोलती है हाँ मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या। फिर यहाँ पे लोग उसमें से एक लड़की बोलती है चिल्लाने से कुछ नहीं होएगा, चलो अपना अपना इंट्रोडक्शन करें। उसके बाद फिर पहली लड़की बोलती है मैं हूँ सुजुमोरी असुका और मैं क्लास सी में हूँ और बास्केटबॉल टीम और ट्रैक टीम दोनों में हूँ। फिर यहाँ पे दूसरी लड़की बोलती है मैं हूँ कोजो शियोन क्लास 2B से, मुझे पियानो बजाना पसंद है और तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। फिर यहाँ पे तीसरी लड़की रहती है, वो ही चिचा के बोलती है मैं क्लास A और मेरा नाम है अमातानी मुत्सु और मेरी हॉबीज़ है पढ़ना और कुकिंग करना और मैं अपने क्लास में टॉप मारती हूँ। फिर यहाँ पे चौथी लड़की बोलती है ओनिशिमा हमारे और मैं क्लास F से हूँ। तो तीनों लड़की बोलती हैं हाँ बस। तो बोलते हैं हाँ इतना ही। फिर यहाँ पे ओनिशिमा बोलती है कि इस तरह फंसा रहना मेरा पहली बार नहीं है। तो सब लोग चिल्ला के बोलते क्या हम फंसे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन लिखाया रहता है जो ओनिशिमा अपने डैड के साथ जो है ट्रेनिंग कर रही रहती है। उनका डैड बोलते हैं कि तुम अपने ब्लेड को छुपा कर तैयार रखा करो। उसके बाद यहाँ पे हमें ओनिशिमा देखते हैं कि वो खाना खा रहे रहते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कच्चा खाना नहीं खाते कभी। फिर यहाँ पे वो ओनिशिमा उड़ जाती है अपने सपने से। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम उड़ गई। फिर यहाँ पे हमारी शियोन बोलती है कि हम यहाँ तक कब तक फंसे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसुका बोलती है हम समुद्र का पानी पी सकते हैं। तो ओनिशिमा बोलती है नहीं, समुद्र के पानी में सॉल्ट रहता है इसलिए हम उसे नहीं पी सकते। उसके बाद वहाँ पे वो एक मछली को मारती है। उसके बाद वो मछली को अपने कपड़ा उतारती है और उसको जो है उसके अंदर डाल देती है। तो यहाँ पे बाकी लड़के बोलते हैं क्या तुम इसे खाने जा रही हो। तो यहाँ पे हमें ओनिशिमा बोलती है कि मैं जो इसको खाने नहीं जा रही हूँ और हमें चाहिए सिर्फ नमी। तो ये मछली में नमी ज़रूर रहेगी और वो कपड़े में डाल के उसको निचोड़ के उसका खून पी लेती है। और वो बोलती है मुझे अब अच्छा लगा, क्या तुम्हें भी चाहिए। तो तीनों लड़की मना कर देते हैं। फिर यहाँ पे ओनिशिमा बोलती है फ्लाइंग फिश इधर है तो यहाँ पे ज़रूर आसपास कोई ज़मीन होगी। तो यहाँ पे असुका बोलती है मुझे लेकिन कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। उसके बाद मुत्सु बोलती है पृथ्वी की गहराई 40,000 किलोमीटर है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो यहाँ पे कोई ज़मीन तो रहेगी। फिर यहाँ पे जो असुका रहती है वो बोलती है ओह तुम चश्मे वाली, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो यहाँ पे फिर शियोन बोलती ये सब छोड़ो, मैं यहाँ से पानी से मरे जा रही हूँ। फिर यहाँ पे हमारी ओनिशिमा बोलती है तुम कितनी प्यासी हो। फिर यहाँ पे बोलती तो यहाँ पे शियोन बोलती है मैं बहुत प्यासी हूँ। तो यहाँ पे हमारी ओनिशिमा बोलती है ठीक है तुम आँख बंद करके लेट जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। उसके बाद वो अपनी पैंटी निकाल देती है। उसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर जाती है। फिर यहाँ पे असुका बोलती है ये क्या तुम कर रही हो। फिर यहाँ पे शियोन बोलती है क्या जल्दी करो मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और शाम बहुत हो जाता है। फिर यहाँ पे लोग बोल रहे थे हम एक क्लास ट्रिप पे थे लेकिन अब क्या हो गया हमारे साथ, अगर हम यहाँ नहीं रहते तो आज हम बेड पे सोए रहते हैं। फिर रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और यहाँ पे फिर असुका को जगाते हैं। फिर शियोन बोलती है मुझे एक ज़मीन दिखी है वहाँ देखो। तो फिर लोग देखते हैं वहाँ आइलैंड रहता है। तो ओनिशिमा बोलती है ठीक है चलो हमें वहाँ तक तैर के जाना पड़ेगा। फिर उन लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक शार्क है। तो ओनिशिमा बोलती है तुम उसका घबराओ मत, मैं उसे संभाल लूँगी। फिर जैसे ही वो लोग स्विमिंग करते हैं शार्क उन लोग के पीछे आने लग जाती है। लेकिन ओनिशिमा जो रहती है अपनी फ़ोन का बैटरी निकाल के वो शार्क के ऊपर दे देती है और वो शार्क चले जाती है। उसके बाद यहाँ पे ओनिशिमा थक जाती है, बोलती है हाँ हम लोग आ गए। फिर यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि तुम वो शार्क कहाँ गया। तो ओनिशिमा बोलती है शार्क की नाक में स्पेशल रिसेप्टर अपील ऑफ डोनांसी रहता है। फिर यहाँ पे वो लोग बोलते हो तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो और इसमें एक्सपीरियंस वाली हो। उसके बाद असुका बोलती है जब तुम इंट्रोडक्शन दे रही थी तो तुमने कहे कि मैं
पहली बार नहीं फंसी हूँ। तो ओनिशिमा बोलती है हाँ, मैं अपने डैड के साथ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, बहुत सारे ओशन जगह तक घूम चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिर असुका बोलती है ओह तुम बहुत ज़्यादा वो हो। फिर असुका बोलती है तो अब हम क्या करें। फिर यहाँ पे मुत्सु की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुत्सु को ओनिशिमा जो है उसको वहाँ पे एक पेड़ के नीचे जाके बैठा देती है। फिर ओनिशिमा बोलती है कि यहाँ पे जितने भी बीच पे भी बॉटल मिले हमें उसको जमा करना है और हमें पानी इसमें इकट्ठा करना है, और हमें पानी समुद्र के पानी, हमें यहाँ पे एक नारियल का पेड़ रहेगा, फिर वहाँ पे हम वो उससे पानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक कीड़ा रहता है, वो ओनिशिमा खा लेती है। फिर यहाँ पे बोलती है पानी ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका ये है कि हमें यहाँ पे कभी पेड़ रहेगा, वो पेड़ के नीचे के हिस्से को काटेंगे तो उसके अंदर पानी रहेगा। फिर यहाँ पे वो बोलती है दूसरा तरीका, हमें यहाँ पे अंडरग्राउंड में पानी को प्यूरीफाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मुझसे बोलती है मैं थोड़ा सा से हल्का महसूस कर रही हूँ और मेरी तबीयत ठीक है। तो यहाँ पे फिर ओनिशिमा बोलती है अपनी थूक को जमा करके और थोड़ी सांस लो। तो यहाँ पे मुत्सु बोलती है कि मेरे मुंह में तो थूक ही नहीं है। तो यहाँ पे हम ओनिशिमा जो है उसे किस ले लेती है और बोलती है घबराओ मत, अब मैं तुम्हें किस दे चुकी हूँ, इससे तुम्हें मुझे थूक भी दे दिया है। फिर यहाँ पे मुत्सु बोलती है ये क्या है। उसके बाद देखती हो तो एक टांग रहता है। फिर ओनिशिमा बोलती है हाँ मैंने इसको कीड़े को खाया था, लगता है मैंने टांग सही से नहीं चबाया। फिर यहाँ पे तीनों बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि कैसी लड़की है। फिर यहाँ पे मुत्सु बोलती है ये था मेरा पहला एक कीड़े स्वाद जैसा टेस्ट। और उसके साथ तो गाइस हमारा यहाँ पे याला एडिम ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।